अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह ताला का फज़ल व करम है कि सीरत के इस दर्स में हम शरीक हैं। कल के दर्स में जो आखिरी बात हमारे साथ थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लिए निकले हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की इत्तला दे दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आ रहे हैं, मक्के पर हमला होने वाला है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बात बतलाई गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ भी की थी कि मक्का तक जाने की बातें किसी को पता न चले। अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत मिक़दाद, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अबू मरसद गनवी, इन लोगों को भेजा कि जाओ रोज़ा खाक पर एक औरत हौदज में बैठी हुई डोली में और उसके पास ख़त मांगो। ये लोग गए, जाकर पूछा कि तेरे पास वो ख़त है? पहले तो उसने इनकार कर दिया, तो बाद में जब देखा कि लोग मानने वाले नहीं हैं तो उसने अपने चोटी में से निकाल कर ख़त दे दिया। चोटी में से निकालने के लिए भी उसने सहाबा से कहा कि तुम उधर मुंह फेर लो ताकि मैं अपना सर क्या करूं, सर खोलूं। ये वो ज़माना है, ये वो औरत है जो इस तरह खबरें पहुंचाती है, लेकिन उसके पास भी इतना ईमान है कि सर के बाल कोई और न देखे। तो कहते हैं बाद में उस औरत ने वो रुक़ा दिया, तो वो रुक़ा लेकर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। तो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर पूछा कि हातिब, ये क्या है, ये तुमने क्या किया? हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ख़िलाफ़ कोई डिसीजन लेने में आप जल्दी मत कीजिए, मेरे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला लेने में आप जल्दी मत कीजिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह उसके रसूल पर मेरा ईमान है, मैं ना तो मुर्तद हुआ और ना मुझ में तब्दीली आई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर मेरा ईमान है, मैं ना तो मुर्तद हुआ हूँ और ना मुझ में तब्दीली आई है, मैं बदला भी नहीं, मुर्तद भी नहीं हुआ। बात सिर्फ इतनी है कि मैं खुद खुरैश का आदमी नहीं हूँ, अलबत्ता मैं मक्के में रहता हूँ और मेरे अहल व अयाल बाल बच्चे वहाँ हैं। अब कुरैश के जो लोग हैं वो अपने बाल बच्चों की हिफाजत कर लेंगे जब मक्के पर हमला होगा, लेकिन मैं जो बाहर से आकर वहाँ बसा हूँ, मेरे बच्चों और बीवी की हिफाजत कौन करेगा? मैंने चाहा खत भेज कर एक एहसान करूँ और मक्के वाले मेरे बीवी बच्चों की क्या करें, जंग के वक्त क्या करें, हिफाजत करें। अब समझ में आया क्यों उन्होंने ख़त भेजा था। उन्होंने कहा कि कुरैश से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है कि वो मेरे बाल बच्चों की हिफाजत करें। उसके बरखिलाफ दूसरे लोग जो आपके साथ हैं वहाँ उनके क़राबतदार हैं जो उनकी हिफाजत करेंगे। इसलिए मुझे जब ये चीज़ हासिल न थी तो मैंने चाहा कि उन पर एक एहसान कर दूं जिसके बदले में वो मेरे क़राबतदारों की हिफाजत करें। जब जंग होगी तो मेरे बच्चों की, बीवी की हिफाजत करेंगे। एक तरफ हातिब बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वो क्या कहेंगे, इनको छोड़ो। उन्होंने वही कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे छोड़िए, मैं इसकी गर्दन मार दूं, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल के साथ खियानत की है। तो ऐसे मामले में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत सख्त है। इसीलिए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या कर दिया गया, बहुत जल्द नहीं, हम नहीं बोल सकते, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में शहादत, उनके हक़ में अल्लाह ने शहादत मुक़द्दर की थी, वो शहीद महराब कहलाएंगे। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे छोड़िए, मैं उसकी गर्दन मार दूं, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खियानत की। क्या की? खियानत की, और ये मुनाफिक हो गया। किसके ताल्लुक़ से कह रहे हैं?
हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई दे रहे हैं, ये जंगे बदर में हाजिर हो चुका है। हातिब बिन अबी बल्ता कहाँ आए हैं? इसीलिए कहते हैं सहाबा में जहाँ साबिकीन अव्वलीन का मर्तबा है, वहीं बदरी सहाबा का क्या है? बड़ा रुतबा है। बदरी सहाबा सुलह हुदैबिया के वक्त जो थे, ऐसे एक एक कैटेगरी, लेकिन सारे सहाबा के ताल्लुक से कहा अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सारे के सहाबा क्या हैं? सब के सब आदिल हैं, किसी पर हम नकीर नहीं कर सकते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कह रहे हैं, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिताब करके कह रहे हैं, तुम ही क्या पता, तुम क्या जानो, हो सकता है अल्लाह ताला ने अहले बदर को देख कर कहा हो कि तुम लोग जो चाहे करो। क्या करो? तुम लोग जो चाहे करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। अल्लाह ने क्या कह दिया? मैंने तुम्हें क्या कर दिया? अल्लाह अकबर। तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो जो चाहे करेंगे। अल्लाह ने जब ये कहा है तो अल्लाह को मालूम है कि वो लोग वही करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। एक मिनट पहले वो क्या बोल रहे थे? मुझे जरा छोड़िए, मैं हातिब बिन अबी बल्ता की गर्दन निकाल दूं। लेकिन जब अल्लाह के नबी से सुना कि हातिब बिन अबी बल्ता बदरी सहाबी हैं, हो सकता है कि अल्लाह ने इनकी तरफ देख कर कहा हो कि जो चाहे करे, मैंने इन लोगों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, हमको नहीं मालूम। अल्लाह और उसका रसूल क्या करते हैं? बेहतर जानते हैं। इस तरह से अल्लाह ताला ने जासूसों को पकड़ लिया और मुसलमानों के जंगी तैयारियों की खबर कुरैश तक नहीं पहुंच सकी। कुरैश तक नहीं पहुंच सकी। कितने सहाबा अल्लाह के रसूल के साथ आ रहे हैं? 10,000, 10,000 सहाबा की ये फौज किधर जा रही? मक्के की तरफ जा रही। 10 रमज़ान का महीना है। रमज़ान की 10 तारीख़ है। 8 सन हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना छोड़कर मक्के का रुख किया। आपके साथ 10,000 सहाबा किराम थे। कितने? 10,000 सहाबा किराम थे। मदीने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू रहम ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु उनको अमीर बनाया। और जुहफ़ा में एक मुकाम है मदीने के रास्ते में, मक्का मदीने के रास्ते में जुहफ़ा, वहाँ जब आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने से निकलकर जुहफ़ा तक आए, तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान होकर अपने बीवी बच्चों के साथ मदीना वापस आ रहे। समझा आप? तो वो अब मुसलमान होकर कहाँ से आ रहे हैं? मक्का छोड़ के मदीना वापस आ रहे हैं। तो फिर अबवा में आपके चचेरे भाई अबू सुफियान बिन हारिस और फूफीजाद भाई अब्दुल्ला बिन उमैया, ये दोनों मिले। अबू सुफियान बिन हारिस, वो अबू सुफियान नहीं, ये अबू सुफियान अलग। अबू सुफियान बिन हारिस और फूफीजाद भाई अब्दुल्ला बिन उमैया मिले, ये दोनों भी मुसलमान हुए थे। जैसे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग मुसलमान होकर क्या आ रहे हैं? इधर मदीना वापस आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को जब देखा, किसे? अबू सुफियान बिन हारिस और फूफीजाद भाई अब्दुल्ला बिन उमैया को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया। क्या करें? बहुत तकलीफें उन्होंने दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमें चेहरा क्या, पूरा बॉडी फेर लेते हैं। मैं अकरम क्या, तो आप जर्रा से हम ना क्या तो भी हो जान दे, हमें क्या करते हैं? चेहरा नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी अजियतें दी गई, क्योंकि ये दोनों आपको सख्त अजियत पहुंचाया करते और आपकी हजो करते थे। आप क्या करते थे? हजो का मतलब, आज जो लेटेस्ट जो मैं सुना हूँ, ज़रा सी किसी से दुश्मनी हो जाए तो उनकी ज़ात से 1-2 हाथ आगे बढ़कर घर की बहू, बेटियां, बीवी तक भी लोग चले जाते हैं। दुश्मनी मुझे किससे है? एक आदमी से है, XYZ से। मैं XYZ तक रखना नहीं, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौम, तो मैं XYZ से आगे बढ़कर क्या करता हूँ?
उनकी पूरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करता हूँ, उनकी बीवी ऐसी, उनकी बेटी ऐसी, उनकी बहू ऐसी, सुभान अल्लाह। तो ऐसे कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलीफ थी, लेकिन सारे घर के लोगों के लोग हजो करते थे। तो आपकी बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, महसूस किया। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये आपके चचेरे भाई अबू सुफियान बिन हारिथ हैं और फूफीजाद भाई अब्दुल्ला बिन उमैया हैं, अगर आप चेहरा फेर लें तो ये बड़े बदबख्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मालूम क्या होता है, बीवी कभी अच्छा मशवरा भी आपको दे सकती है, तो बीवी का मशवरा भी कभी आपको क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो आधी अकल वाली है। पहला जवाब हम बीवी को क्या देते हैं, अरे तुमने क्या मालूम जी, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया है। देखिए, तो कहते हैं इधर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब देखिए सहाबा की तड़प देखिए, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफियान बिन हारिथ को बुलाया। अबू सुफियान बिन हारिथ वो हैं जो आपके चचाजाद भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर चेहरा फेर लिया है। सना भाई, बहुत अच्छा पॉइंट है। हम लोग बहुत अब गर्मी में हैं, तो हम लोग फतह मक्का की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ क्या हो, उसी गर्मी के साथ चलें। कैसा ना हो मैं सामने चला जाऊं, आप पीछे रह जाए, पीछे मुड़ के देखूं तो कोई नजर ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो कहते हैं अबू सुफियान बिन हारिथ, उनको अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया। बुलाकर क्या कहा, देखिए सहाबा के अंदर यही थी खैर खाही, वो एक दूसरे के लिए खैर खा होते थे। खुद जन्नत जाते तो आपको भी साथ ले जाना चाहते थे। ऐसा नहीं, अच्छा हुआ अल्लाह के रसूल मुंह फिरा लिए, देखो ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफियान बिन हारिथ को बुलाया, बुला अच्छा देखो, मैं एक लॉजिक बोलता हूँ, तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ऐसा ही बोलो। मैं कैसा बोला, क्या करना तुम्हें, यही अली हैं जो वो अबू सुफियान को एक मशवरा दिए, उनको क्या करे, उल्टा सीधा गोल मोल जवाब दे के मक्का भिजा दिए। यह अबू सुफियान को एक मशवरा दे रहे हैं, यह मशवरा बहुत अच्छा है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, तो अबू सुफियान को बुला कर कह रहे हैं, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देख के मुंह फेर लिए हैं, आप जाकर वही कहो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा था, क्या कहा था, तल्लाहि लक़द आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिईन। क्या कहा था, कसम खुदा की, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत बख्शी, यकीनन हम खताकार हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा था, कुएं में डाला, पता नहीं क्या क्या किया, अंधेरे कुएं में कई दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए थे, कहा अल्लाह लक़द आतरकल्लाहु अलैना, अल्लाह ताला ने आपको हम पर फजीलत बख्शी, व इन कुन्ना लखातिईन, हम लोग तो खताकार हैं, सिन्नर्स, हम लोगों ने क्या किया, मिस्टेक किया है, हम लोगों ने क्या किया है, खताकार है। तो यहाँ कहते हैं, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुफियान बिन हारिथ, तो उनको बुलाकर कहा, देखो मैं एक आइडिया बोलता हूँ, गरचे के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फिरा लिए, आप जाकर वही कहो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, क्योंकि आप ये नहीं पसंद करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद नहीं करेंगे कि किसी और का जवाब आपसे उम्दा रहा हो। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान बिन हारिथ को माफ़ नहीं करेंगे तो कौन उम्दा हो जाएंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को क्या किया, माफ़ कर दिया। अब अल्लाह के नबी को भी अबू सुफियान बिन हारिथ को क्या करना है, माफ़ करना है। देखिए अब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आइडिया इनके हक़ में क्या था, बहुत बेहतर था। तो अबू सुफियान बिन हारिथ जो आपके चचाजाद भाई हैं, चचेरे भाई हैं, उन्होंने यही कहा, और जवाब में फ़ौरन ज़बान रिसालत ने ये कह दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं है, आज तुमको कोई पनिशमेंट नहीं, आज तुम पर कोई गुस्सा नहीं है,
अल्लाह तुम्हें बख्श दे। अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें बख्श दे, और वो अरहमुर राहिमीन, और वो क्या है, मामला हल हो गया। नहीं तो जब हम एक दूसरे का खैर खाही चाहेंगे, अच्छा एडवाइस देंगे, मामला हल हो जाएगा। वरना देखिए, तो उस पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरत यूसुफ आयत नंबर 92, तो अबू सुफियान ने आपको चंद अशार कहे, लउम्रक इन्नी हीन अहमिलु रायतन लतग़लब खैलल्लाति खैल मुहम्मदी लकल मुदलजिल हैरानी अज़लम लैलहु फहादा अवानी हीन इहतदा फहतदी हदानी हादिन गैर नफ्सी वदल्लनी अला अल्लाहि मन तरक्तुहु कुल्ल मुतरदी। कहते हैं तेरे उम्र की कसम, तेरे उम्र की कसम, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं। अभी उम्र की कसम किसकी खाई जाती है? अल्लाह ताला की। लेकिन उन्होंने अपने अशार में कहा कि जिस वक्त मैंने इसलिए झंडा उठाया था कि लातो मनात की फौज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज पर गालिब आ जाए, तो मेरी कैफियत रात के उस मुसाफिर की थी जो तीर और तार रात में हैरान हो, सरगर्दा हो। उन्होंने कहा कि पहले मैं लातो मनात के साथ था, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर एक ज़र्ब लगाई। अबू सुफियान बिन हारिस के सीने पर क्या किया? एक मार मारा, मार के कहा, अरे तुमने तो मुझे हर मौके पर धुतकारा था। क्या कहें, उतना जल्दी क्या नहीं होता है, दिल से कड़वाहट जाने में क्या होता है, देर लगती है। सामने सामने हो जाता है, लेकिन इतना जल्दी क्या नहीं होता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हादी हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, आयत पढ़ दी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले। अभी रास्ते में किनसे मुलाकात हुई? अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मुसलमान होकर वापस आ रहे हैं, और अबू सुफियान बिन हारिस, और इसी तरह और एक थे कौन उनके साथ, और एक थे अब्दुल्लाह बिन उमैया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, पोपीजाद भाई, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, इन सारे लोगों से। और आगे वो कहते हैं मर्रत ज़हरान, एक जगह का नाम है मर्रत ज़हरान। वहाँ जब पहुँचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे, रमज़ान का महीना ना। तो अब इख्तिलाफ हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं या नहीं हैं। तो अब पूछना, कैसा पूछेंगे, कैसा पूछें? अल्लाह के रसूल आप रोज़े से हैं, पूछिए कैसा पूछे? दूध का, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ऐसा करते हैं, आपको एक दूध का प्याला देते हैं, पी लेते हैं तो ठीक है, नहीं पीते हैं तो समझेंगे। तो सफ़र, मुसाफिर सफ़र की हालत में है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्फान और कुदैत के दरमियान एक पानी का चश्मा है कुदैत, वहाँ पहुँचकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तोड़ दिया। आपके साथ सहाबाए किराम ने भी रोज़ा तोड़ दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब एक वादी में पहुँचे, वादी ज़हरान, वादी फ़ातिमा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पड़ाव किया। तो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बैठकर, वहाँ जब क़ियाम किया, वादी स्टे नहीं, वो लफ्ज़ है, इंग्लिश में भी हालात के हिसाब से अल्फाज बदलते हैं। जैसे आप बोलते हैं लुक, वॉच, फ़र्क है नहीं, वॉच जिसको आप गौर से देख, लुक, जस्ट लुक, सी, जैसे अल्फाज अलग अलग हैं वैसे अरबी में भी अल्फाज अलग अलग होते हैं। सी, ठीक है। बहरहाल हमारी सीरा की घंटी है, हमारी सीरा का दर्स है, तो ग्रामर तो है नहीं, इंशाअल्लाह बेकर देखते हैं। तो जब वादी फ़ातिमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख्याल को, इस मंसूबाबंदी को हमेशा नज़र में रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि दुश्मन मुसलमानों को देखकर उसके दिल में रौब पैदा हो। क्या हो? रौब पैदा हो। तो कभी इमरान क्या करना, ज़रा हाथ यहाँ तक उठा के, ज़रा ऐसा क्या करना, कभी चलना, लोग देखें कि माशाअल्लाह अच्छे क्या हैं, सेहतमंद हैं, क्या हैं, ताकतवर हैं, तो क्या, और ये एहसास हो कि इस कौम की बहू बेटियां बहुत ही बाइज़्ज़त हैं,
अफीफ़ा हैं, ये लोग बड़े मोहतरम हैं, इस तरह का एक एहसास पैदा हो। बरकैफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों पर ये असर डालने के लिए शुरू के 3 तवाफ कैसे करने को कहा, दौड़ कर करने को कहा, और ये भी कहा कि एक मुंडा क्या हो, क्यों खुला रहा ना, जस्ट आपके मेजर्स जो हैं, आपकी जो कुव्वत और तवानाई है, इसको देखें। वहां करीब में पहाड़ी पर कुरैश के लोग बैठे हुए थे, ठट्टा कर, अरे लोआ मदीने से आए थे, बुखार में कई से हो गई, ज़ईफ, कमज़ोर, वीक हो गई। ऐसा सब नहीं होना। यहाँ भी देखिए वादी फातिमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया और लोगों को हुक्म दिया कि जितने लोग हैं वो अलग अलग चूल्हा जलाएं। इस तरह 10,000 चूल्हे जलाए गए। कितने? अब मक्के से चूल्हा, आग क्या है रात में नजर आता, मक्के के लोग जब देखें और इस सारी वादी चूल्हों से अटी पड़ी है, तो उसी वक्त मक्के वाले क्या हो गए। देखिए हमेशा इसको, ये सीरत का सबक है, कभी भी मुसलमान क्या नहीं होता है, कमज़ोर नहीं होता। अल मुमिनुल क़वी खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। मोमिन हमेशा क्या होता है, ताकतवर होता है, अपने अज़्म के साथ, अपने इस्तिक़लाल के साथ, अपने अक़ीदे के साथ। सिर्फ जिस्म हट्टा खट्टा हो, हाथी जैसा, अंदर अक़ीदा बोदा हो, अंदर अक़ीदा सड़ा गला हुआ हो, वैसे नहीं। अंदर अक़ीदा भी क्या होना, स्ट्रांग होना, तूफ़ानी हवाओं को बर्दाश्त करने की ताकत रहना, जोर और जुल्म इस्तिबदाद से न बर्दाश्त होने, फेस टू फेस जवाब देने की क्या रहना, आदमी के अंदर ताकत रहना, अल्लाह वाहिदुल क़हार पर भरोसा रहना। अगर जिस्म गोरा चट्टो इतना बड़ा, वो देख खबर की मिट्टी चाटने वाला, खबरों की मिट्टी चाटने, ऐसा जिस्म, इसकी कोई ज़रूरत इस्लाम को नहीं। वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से क्या कहा, जिनके, कौन सहाबी थे, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी पिंडलियों की लोगों ने मजाक उड़ाया तो कहा कि वल्लाह अथक़लु मिन जबल उहद, उहद के पहाड़ से ज्यादा ये क्या है, वजनदार है। तो यहां क्या देखा जाता है, अच्छा साउंड, अच्छा अकीदा, अच्छे सेहतमंद हेल्थी बॉडी में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं, अब एक साहब आ रहे हैं, देखिए, जिनको आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, यही वो साहबी हैं जिन्होंने जंगे उहद में कहा था अफीकुम मोहम्मद, क्या तुम में मोहम्मद हैं। फिर कहा कि क्या तुम में अबू बकर हैं, अबू क़हाफ़ा, क्या तुम में उमर हैं, कहा कि नहीं। तो कुल्लुम, कहा कि अरे सारे चले गए। हुबुल, उन्होंने क्या कहा था, हुबुल, हुबुल की जय हो। तो अल्लाह के नबी से फरमाया अजीबू, अरे इनका जवाब दो ना। तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी क्या जवाब दें। बोला कि जवाब दो, अल्लाहु अअला व अजल, अल्लाह ताला बहुत बुलंद है और अजल है। तो ये साहब कौन है? थोड़े हिंट्स बता के बोलते नहीं, वैसा मैं बता के, कौन है? अबू सुफियान। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह आपके इल्म में, जाहिद भी बोले, तुम्हारा सुन को बोले शेख, माशा अल्लाह। इदरीस भाई हाथ उठा रहे हैं पीछे से इदरीस भाई हाथ उठा रहे हैं। अल्लाह सब के इल्म व फजल में बरकत दे, अल्लाह ताला इस इल्म की तड़प को जिंदा रखे, आमीन। तो कहते हैं अबू सुफियान कौन है? अबू सुफियान मर्रत ज़हरान। सीरत में इतने असबाक हैं, अगर आप समझ सकें। अभी हमने 2-3 पॉइंट्स आपके बारे में किए, तो मेरा तो इरादा होता है कि किताब ख़त्म होने के बाद ये सारे असबाक एक हम लोग एक इम्तिहान की शक्ल में रहेंगे, कौन कितना समझते हैं। तो ये अबू सुफियान के दर्स में जब हम पढ़ेंगे, एक और सबक हमको मिलेगा अबू सुफियान के दर्स में। देखिए मुझे क्या इससे समझ में आता, आप बोलेंगे, सना भाई बोलेंगे, इदरीस भाई, कोई एक बोलेंगे। अबू सुफियान, देखिए मर्रत ज़हरान, मर्रत ज़हरान जगह का नाम है, वहाँ पड़ाव डाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखिए अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खच्चर था, खच्चर
घोड़े से, गधे से ज़रा बड़ा, घोड़े से थोड़ा छोटा होता है। हाँ, वो खच्चर किसका है? अल्लाह के नबी का। वो अपने खच्चर पर भी जा सकते थे। अब गए किसके खच्चर पर हैं? अल्लाह के नबी के खच्चर पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक आदमी को सम स्पेशल, यानी आप अपनी सवारी से जाने लगे, अगर किसी अल्लामा की सवारी ले जाएंगे तो अरे उनकी गाड़ी में इनो बैठ को ऐसा नहीं। यहाँ तो अल्लाह के नबी का खच्चर। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले हैं। उनका मकसद क्या, कहीं को निकले मालूम? कोई लकड़ियाँ काटने वाला या कोई आदमी मिल जाए तो कुरैश को खबर भेज दें, कुरैश को खबर भेज दें ताकि वो मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने से पहले कुरैश आकर अमान तलब कर लें। अल्लाह के नबी हम सब मुसलमान हो जाते हैं, हमको जान बख्शी कर दीजिए, हमारी जान बख्शी क्या कर दीजिए। तो इस वास्ते इन्हों निकले अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किस पर बैठ कर निकले? अच्छा, अब लेकिन हमने सुना अल्लाह ताला ने सारी खबरों को क्या कर दिया था? सेंसर हो गया था। कोई खबर मक्के वालों को क्या नहीं होती थी, पहुंचती थी। इसलिए उन्हीं हालात का कुछ इल्म न था। अलबत्ता लेकिन एक अंदेशों में थे मक्के वाले, कभी भी हम पर हमला हो सकता है, कभी भी समथिंग क्या भी हो सकता है। तो अबू सुफियान क्या करते थे? बाहर निकल के पूरा चक्कर लगा के कौन तो बातें, क्या मक्के वाले, क्या तो भी होता क्या, मक्के से कोई फौज आती है, इस तरह। इसलिए कि हालात क्या थे? वो एक इमरजेंसी थी, वो एक इमरजेंसी लगी हुई थी। तो अबू सुफियान बाहर जाकर खबरों का पता लगाता रहता था। उस वक्त भी वो हकीम बिन हिजाम और बुदैल बिन वरक़ा खबरों का पता लगाने की गर्ज से निकले हुए थे। कौन? 3 आदमी निकले हैं। अब इधर से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब निकले खच्चर पर बैठकर, उधर से अबू सुफियान, कौन तो भी मदीने से आते हैं क्या, ऐसा क्या तो भी हमला होने वाला है क्या। कभी रात की तारीकी में अंधेरा दिख नहीं रहा है, कौन बात कर रहा है, किसकी आवाज़ है, दिख नहीं रहा है। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर पर सवार होकर जा रहा था कि मुझे अबू सुफियान और बुदैल बिन वरक़ा की गुफ्तगू सुनाई पड़ी। खाली साउंड आ रहा है, लोग नहीं दिख रहे हैं। दोनों आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे, रद्दो कदह कर रहे थे। अबू सुफियान कह रहा था, अल्लाह की कसम मैंने आज रात जैसी आग और ऐसा लश्कर तो कभी देखा ही नहीं। एक लश्कर मुझे नजर आया, 10,000 चूल्हे जल रहे थे, लेकिन वो लश्कर किसका है अबू सुफियान को नहीं मालूम। और जवाब में बुदैल कह रहा था, अल्लाह की कसम बनु खुज़ा है। ये लोग कौन हैं? बनु खुज़ा है। चूंकि बुदैल बिन वरक़ा बनु खुज़ा के थे, जंग ने उन्हें छील कर रख दिया है। क्या अभी फर्क पड़ता नहीं, जंग ने उनको छील कर रख दिया है। अबू सुफियान कह रहा था, खुज़ा उससे कहीं कमतर और जलील हैं, ये उनकी आग और उनका लश्कर हो। अबू सुफियान बोला नहीं नहीं, ये खुज़ा का लश्कर नहीं हो सकता। इस तरह दोनों में आपस में क्या हो रहा है? आग गुफ्तगू हो रही। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, अबू सुफियान की आवाज़ मालूम हो गई। फौरन उन्होंने कहा अबू हंज़ला। अबू हंज़ला अबू सुफियान की कुनियत है। उसने मेरी आवाज़ पहचान ली। अंधेरे में उसने क्या किया, दोनों करीब तो नहीं थे, दूर दूर थे, सहरा था। आवाज़ क्या होती थी, अगर आप 100 मीटर दूर से भी बोले आवाज़ क्या होती थी, पहुंच जाती थी। तो उसने भी फौरन कहा अबुल फज़ल। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनकी कुनियत कौन है? अबुल फज़ल। तो इनकी कुनियत अबुल फज़ल थी। मैंने कहा हाँ। उसने कहा क्या बात है, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। मैंने कहा ये रसूलुल्लाह हैं। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये रसूलुल्लाह हैं, लोगों समेत सारे सहाबा के साथ आए हैं। हाय कुरैश की तबाही वल्लाह। उन्होंने क्या किया, एक हिंट दे दिया कि अब जंग क्या है,
होने वाली है। ये 10,000 का ठाटे मारता हुआ इस्लामी फौजी लश्कर यहाँ खेमा जन है और अभी ये मक्के की दरो दीवार से टकराने वाला है। तो अबू सुफियान ने कहा अब क्या करना, क्या बोला उसके हमारे लैंग्वेज में बोले तो ऐसा, किताबी लैंग्वेज में बोलता अब क्या हीला है, अब क्या हीला है, तो हीला कह दो ट्रिक, अब क्या करना। अब मालूम हो गया कि फौज दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हाँ? तो अब क्या करना है। तो उसने कहा मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, अब क्या किया जाए। मैंने कहा वल्लाह अगर वो तुम्ही पा गए, अगर तुम्ही वो पा गए तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा, अगर इस्लामी लश्कर को तुम मिल गए सिवाय तुम्हारे सर पर, तुम्हारा सर क्या नहीं रहेगा, गर्दन के साथ नहीं रहेगा। लेकिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहा जाता है कि इस्लाम लाने के बाद अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सर उठाकर नहीं देखते थे, इतना शर्माते थे, सर उठाकर नहीं देखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे मोहब्बत करते थे और उनके लिए जन्नत की बशारत देते थे और फरमाते थे मुझे तवक्को है कि ये हमज़ा का बदल साबित होंगे। जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो कहने लगे मुझ पर न रोना। अबू सुफियान ने क्या कहा, मुझ पर न रोना, क्योंकि इस्लाम लाने के बाद मैंने कभी कोई गुनाह की बात नहीं कही। किसने कहा, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब उन्होंने कहा कि अरे अल्लाह के रसूल और सहाबा तुमको पा लिए तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे, ऐसा करो मेरे खच्चर पर बैठ जाओ। ये खच्चर अल्लाह के नबी का खच्चर, दोनों जा रहे हैं, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलता हूँ। इससे पहले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मक्के में दाखिल हों, तुम आगे जाकर क्या करो, इस्लाम कबूल कर लो और मैं तुम्हारे लिए अमान तलब किए देता हूँ। मैं कहूँगा अल्लाह के नबी मैंने इनको क्या कर दिया, अमान दे दिया। ऐसा उस ज़माने में था, अगर कोई किसी को अमान देता तो उसको कत्ल नहीं कर सकते थे। उसके बाद अबू सुफियान पीछे बैठ गए और लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने के लिए बीच बीच में क्या था, बैरिकेड्स थे। तुम यहाँ से माउंट रोड जाना, कितने बैरिकेड पार करना, वैसे थे। बीच बीच में को हर अलाव पर लोग रोकते, तुम्हें कौन, उन्हों कौन, ये कौन। लेकिन पहले देखते अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, उसके बाद खच्चर अल्लाह के नबी का। तो अच्छा जाओ जाओ, क्या करते हैं, छोड़ देते। तो वो कहते हैं जब किसी अलाव के पास से गुजरता, अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं लोग कहते कि कौन है, क्या बोलते हैं, लोग कहते कौन है, मगर जब देखते कि रसूलुल्लाह का खच्चर है, देखें वो खच्चर ले जाने से क्या हो गए, इन्हों बच गए। जैसे हम लोग बच जाते थे वो ज़माने में, किसी का स्टिकर लगा होता तो गाड़ी को क्या होता था, छूट मिल जाती थी ना। तो कहते हैं कि जब देखते कि रसूलुल्लाह का खच्चर है, उस पर मैं सवार हूँ, तो कहते कि रसूलुल्लाह के चचा हैं, रसूलुल्लाह के चचा हैं और आपके खच्चर पर है। तो अब क्या करना होगा, छोड़ देना होगा। यहाँ तक कि मैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अलाव के पास गया। अब बचना मुश्किल है। अब तक जो लोग देखे सिर्फ खच्चर को देखे, अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नहीं देखे। लेकिन अब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेक पॉइंट है, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या क्या देखेंगे, खच्चर भी देखेंगे, अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी देखेंगे और साथ साथ पीछे बैठने वाले को भी देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि कौन है, और उठकर मेरी तरफ आए। जब पीछे अबू सुफियान को देखा, तो कहने लगे अबू सुफियान अल्लाह का दुश्मन। क्या बोले, अबू सुफियान अल्लाह का दुश्मन। अल्लाह की हम्द है, उसने बगैर अहदो पैमान के तुझे हमारे काबू में कर दिया। अच्छा हुआ कोई अग्रीमेंट के बगैर तुम खुद मेरे हाथ में आ गए। तो अब क्या इरादा था उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, समझ सकते हैं हम लोग। उसके बाद
वो निकल कर सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े, लेकिन जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर तो अबू सुफियान को क़त्ल नहीं कर सकते। तो खच्चर से पहले कौन दौड़े? उमर। कहाँ जा रहे हैं? उमर रज़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब वो दौड़ने लगे तो मैंने भी खच्चर की स्पीड बढ़ाई, मैंने भी खच्चर को लेके क्या हुआ, दौड़ने लगा। मैं आगे बढ़ गया, मैं क्या हो गया, आगे बढ़ गया। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे डर लगा कि खच्चर के जाने से पहले उमर चले जाएंगे, मैं खुद कूद कर जम करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा घुसा। उमर के जाने से पहले अब्बास क्या हो गए, देखो एक को बचाने की क्या तड़प उनकी दिल में होगी। इतने भी उमर बिन खत्ताब भी घुस आ गए, तो वो ज़रा लेट हो गए और बोले, ऐ अल्लाह के रसूल। उमर बिन खत्ताब बोले, ये अबू सुफियान है, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उसकी गर्दन मार दूँ। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने उसे पनाह दी। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैंने उसे पनाह दी है। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर पकड़ लिया। यानी वो ज़माने में किसी को मनवाने के लिए क्या था, आज लोग दाढ़ी पकड़न, यजमान ज़रा देखो यजमान, हाँ दाढ़ी है तो नजर, लोग दाढ़ी नहीं रहती, हाँ तो कहा कि वो एक ज़माने का ये था। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर बात सुनने और अमल करने की तौफीक दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।